आजकल देखने में आया है कोई संस्था है जो ओल्ड पेंशन के नाम पे सरकारी कर्मचारी को लूटने में लगा हुआ है। कई इसमें जवान प्रभावित भी हुए हैं। बहुत तेजी से मैसेज भी वायरल हो रहा है। क्यूआर कोड के साथ एक मैसेज चल रहा है, क्यूआर कोड पे पेमेंट करें या ओल्ड पेंशन केस की लड़ाई लड़ने का ठेका लिया है। भारत के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक यह धीरे धीरे मैसेज जा रहा है। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं विस्तार में बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में बहुत तेजी से एक मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि एक फाउंडेशन है जिसने ओल्ड पेंशन केस लड़ने का जिम्मा लिया है। इस तरह के मैसेज क्यूआर कोड के साथ काफी तेजी से वायरल हर एक ग्रुप में घूम रहा है। यहाँ तक कि जो भी रेलवे एम्प्लॉय है, टीचर है, हर जगह ये मैसेज धीरे धीरे वायरल हो रहा है कि कोई संस्था है जिसने ओल्ड पेंशन दिलाने का जिम्मा लिया है, जिक्र में है, वो है, कई तरह की कहानी अपना गा रहा है। लोगों को इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में भारत में फ्रॉड इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जरा सोचिए कि जिस संस्था का नाम कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। अब आप बात करें तो देखिए, दिनांक 12/2/2024 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कितने केस लगे थे, कितने वकील सरकार के तरफ से अपीयर हुए थे, कितने वकील रिस्पोंडेंट के तरफ से। रिस्पोंडेंट मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए कि रिस्पोंडेंट यहाँ कौन है, जिसने हाई कोर्ट लड़ करके किया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो जो हाई कोर्ट लड़ा है केस, जिसके अगेंस्ट में लड़ा है, वह सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है, और जो हाई कोर्ट में पिटिशनर था वह सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट है। तो पहले आपको यह समझना होगा कि रिस्पोंडेंट और पिटिशनर कौन होता है। अब जो रिस्पोंडेंट था उसके तरफ से भी काफी एडवोकेट अपीयर हुए हैं, लगभग 7-8 एडवोकेट हैं, आप देख सकते हैं। और सभी एडवोकेट का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित। आप बिल्कुल गौर से देखिए, ये तमाम एडवोकेट का नाम बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी किसी फाउंडेशन का जिक्र नहीं है। इसलिए भारतवर्ष के तमाम लोगों से भी, जो भी ओल्ड पेंशन केस लड़ रहे हैं या लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप दिनांक 12/2/2024 का ऑर्डर को देखें। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर प्रकाशित किया गया है, उसमें किसी भी फाउंडेशन का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जो एडवोकेट अपीयर हुए हैं, यहाँ तक कि जो सरकार के तरफ से अपीयर हुए हैं, और जो पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुए हैं, और जो कुछ रिस्पोंडेंट की तरफ से अपीयर हुए हैं, उन तमाम एडवोकेट का नाम है। बजाते आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं किसी फाउंडेशन का जिक्र नहीं है। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी को पैसा देने से पहले यह देख ले कि यह केस लड़ कौन रहा है एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें, ऑर्डर में कौन कौन एडवोकेट अपीयर हुए हैं आपके तरफ से या सरकार के तरफ से। क्या उनका कोई संस्था चल रहा है फाउंडेशन नाम से, विक्रम फाउंडेशन, तो विक्रम फाउंडेशन नाम से। तो ये तमाम चीजों को पहले जान ले, उसके बाद ही किसी फाउंडेशन पर विश्वास करें। क्योंकि आजकल भारत देश में हर मिनट हजारों की संख्या में फाउंडेशन बन रहे हैं। हर एक मिनट में फाउंडेशन बन जाता है, ये विक्रम फाउंडेशन, तो विक्रम फाउंडेशन। तो इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आरटीआई करें। सूचना का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक को है। प्रत्येक भारत का नागरिक स्वतंत्र है, वह सूचना के अधिकार से फाउंडेशन की जानकारी ले सकता है। मैं एक वकील और पत्रकार होने के नाते आपको समझा रहा हूं, और समझना ना समझना आपका काम है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको जानकारी लेने का अधिकार है। इसी भारत देश में कुछ ठग गैंग भी काम कर रहे हैं, जो फाउंडेशन के नाम पे भारत के भोले भाले सरकारी कर्मचारियों से रुपया ठगने में लगे। इसलिए लास्ट में इतना ही कहूंगा, दिनांक 12/2/2024 एवं 13/2/2024 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ओल्ड पेंशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको पढ़े, समझे, और समझने के बाद आप कहीं पे भी उसमें देखेंगे तो किसी फाउंडेशन का जिक्र नहीं किया गया। ये विक्रम फाउंडेशन लड़ने का जिम्मा लिया है, विक्रम फाउंडेशन लड़ने का जिम्मा लिया है। आशा करते हैं कि ठग गैंग से आप सचेत रहेंगे और अपने दोस्त साथियों को भी जागरूक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।